जी नाज़रीन, अॼु सदरवारे इलाइक़े में स्टेट लाइफ बिल्डिंग वटि अफ़सोसनाक वाक़ियो पेश आयो, जिते औरत पंहिंजे मुड़ुस खे जेको आहे टुकड़ा टुकड़ा करे बेदर्दी सां क़तल करे छॾियो। उनजी हिकु औरत रुबाब जेको आहे उन 70 विरह जे शेख मोहम्मद सुहेल जो बेदर्दी सां क़तल कयो आहे। हीउ वाक़ियो कीअं पेश आयो आहे, असां हिन वक़्तु पिरेडी थाणे ते मौजूदु आहियूं। SHO सज्जाद साहब असां सां गॾु आहिनि, असां उन्हनि खां तफ़सील वठंदासीं। सज्जाद साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताएं कि आपको पुलिस को पता कैसे चला कि ये वारदात हुई और आप वहाँ पहुँचे तो आपने क्या देखा? जी, ये 15 की कॉल थी। 3:24 पे एक मुनव्वर साहब हैं, उन्होंने की है 15 को कि इस तरह कटे हुए हाथ जो है ना एक गैलरी के नीचे पड़े हुए हैं, जिस पर हमारी 15 मोबाइल ने प्रोसीड किया है। और आगे जाके जब देखा है तो वो हाथ वगैरह मौजूद नहीं थे, लेकिन वहाँ पे वो बता रहे थे जो गार्ड से कि वो एक औरत है जो नीचे आई है और वो हाथ से उठा के ऊपर ले गई है। और उन्होंने अपने सिक्योर करने के लिए उन्होंने बाहर से ताला लगा दिया था। जब पुलिस पहुंची है तो उन्होंने ताला खोल के जब ऊपर गए तो 2 बेडरूम, 2 कमरों का और एक कॉमन का एक ये मेजनैन का एक फ्लैट नुमा ऑफिस था। और उसमें एक रूम में एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी जिसका सर और हाथ कटे हुए थे, मौजूद नहीं थे। जबकि साथ वाले बेडरूम में एक लेडी थी, वो बदहोश टाइप की सोई हुई थी। उसको जब उठा के हमने मालूमात की तो उसने बताया कि मैं रुबाब मेरा नाम है, और उसने इस वाक़े से बिल्कुल लाताल्लुकी का और अनजान बन गई, जिस पर हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रखी। इन्वेस्टिगेशन में परेडी थी, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया और एविडेंसेस जो भी हमें मौके पे मिले हमने कलेक्ट किए, जिससे में खून आलूदा कपड़े थे और जो जिस आला कत्ल जिससे उनको काटा गया था, मारा गया था। और इसके अलावा जो ये औरत है, इसके सारे कपड़े खून आलूदा थे। तो ये तमाम चीज़ें ये कोई शुबा पैदा कर देते कि इसी लेडी ने ही ये कत्ल किया था। इसी दौरान इनके जो मकतूल शेख सुहेल साहब हैं, इनके बेटे शाहिद भी मौजूद थे। उन्होंने फिर बतलाया कि अरसा तकरीबन 7 साल से इनकी अटैचमेंट थी और ये कहते थे कि मियाँ बीवी हैं, कभी कहते थे कि नहीं मियाँ बीवी नहीं हैं। तो इस तरह का इनका डिफरेंट राय थी फिर। और इसकी एक बच्ची बताते हैं कि है, लेकिन वो ये बच्चे, इनके जो मकतूल के बच्चे हैं, वो बताते हैं कि ये नहीं है हमारी बच्ची, इनकी वालिद की बेटी नहीं है। उसको DNA के लिए मुतअद्दिदा बार उनको बोला गया, लेकिन वो औरत शोर शराबा करती थी और इस तरह का। जी, अच्छा, ये औरत नॉर्मल थी या नशे में थी? औरत थोड़ा सा नशे में लग रही थी, और बकौल ख़ुद इसके कि वो आइस वो भी इस्तेमाल करती है, और इसका जो मकतूल नाम नयाज शोहर कह लें या जो भी कह लें, वो भी इस्तेमाल करता था। अच्छा, इससे पहले इन दोनों की कोई कंप्लेंट वगैरह इस थाने जी पर? बिल्कुल, तकरीबन अरसा 1.25 साल 1.5 साल पहले भी इस लेडी ने प्रेडी में थाने में आकर ये कंप्लेन की थी कि मुझे ये नान नफ़का नहीं दे रहा, जिस पर हमने इसको तलब किया तो मकतूल ने बताया कि मेरी बीवी नहीं है, मेरे निकाह में नहीं है, तो मैं इसको किस तरह नान नफ़के की जिम्मेदारी उठाऊँ। क्या करते थे शेख? मकतूल पढ़े लिखी फैमिली से ताल्लुक़ है, अच्छी फैमिली है। और ये स्टेट लाइफ बिल्डिंग नंबर 5 में इनका फादर का लतीफ़ आई क्लिनिक के नाम से एक क्लिनिक था, और वो इसी को कंटिन्यू कर रहे थे। लेकिन जब हम पहुँचे तो ये एक बराए नाम टाइप का था, एक गोडाउन टाइप का बना हुआ था, जहाँ पे रनिंग बिजनेस का कोई सूरत में नज़र नहीं आई। सर, अभी तक FIR वगैरह दर्ज हुई या नहीं हुई? उसका बेटा, जो मकतूल का बेटा है, वो क्या कह रहे हैं? और औरत बेसिकली कहाँ से बिलोंग करती है, वो कहाँ है? जी बिल्कुल, FIR लॉन्च हो चुकी है और मौके पे ही मुद्दई जो उनके बेटे हैं मकतूल के, उनका बयान 154 लिया गया, जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया और उन्होंने इसी को नॉमिनेट किया गया। और वहाँ के हालात वाक़यात और एविडेंस जो हमने कलेक्ट किए, उससे भी यही पाया गया कि ये इसी औरत ने किया है। ये औरत रुबाब नाम बतलाती है और डॉटर ऑफ बूटा मसीह फैमिली से इसका ताल्लुक़ है, और अपनी रिहाइश ये जुनूजो स्कीम इलाका थाना बलोच कॉलोनी की तरफ बतलाती है। ठीक है, थैंक यू सज्जाद साहब। जी नाज़रीन, अवां सज्जाद साहब जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं आहिनि। संदसि चवण आहे त इहो अञा ताईं कंफर्म न थियो आहे त रुबाब मकतूल जी ज़ाल हुई, छाकाणि त उनजो पुटु, मकतूल जो पुटु चए थो त हीअ पाण में ज़ाल मुड़ुस न हुआ, ऐं जेका औरत आहे उहा बि क्रिश्चन कम्यूनिटी सां तालुक़ु रखे थी। वाक़ई जी जेका FIR आहे उहा दाख़िल कई वई आहे। पुलिस जो चवणु आहे त वधीक जांच जेका आहे उहा इन्वेस्टिगेशन शोबे वारा करे रहिया आहिनि। जी।